नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और क्लासिक कहानी के जरिए दिमाग की एक मजेदार कसरत करने वाले हैं। कहानी का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां कोई ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब देना ही नामुमकिन लगे? मतलब एक ऐसी बहस जिसे जीतना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो। आज की कहानी इसी कला के बारे में है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है मुगल बादशाह अकबर के शानदार दरबार में, एक ऐसी जगह जहां असली ताकत तलवार की नहीं बल्कि तेज दिमाग और हाजिर जवाबी की थी। ये देखिए, ये है बादशाह अकबर का मशहूर दरबार। कहते हैं अकबर को बुद्धि की बहुत अच्छी परख थी और उनकी नज़र में जो सबसे कीमती हीरा थे वो थे उनके मंत्री बीरबल। बीरबल की बुद्धि के आगे ना बड़े बड़ों की नहीं चलती थी। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी ने उन्हें बादशाह का सबसे प्रिय बना दिया था। लेकिन जाहिर है हर कोई इस बात से खुश नहीं था। और बस यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है, क्योंकि जहां कामयाबी होती है वहां हसद करने वाले मतलब जलने वाले भी पहुंच ही जाते हैं। ख्वाजा सरा ये एक खास दरबारी थे जो बीरबल से बहुत जलती थी। उन्हें अपनी विद्या और बुद्धि पर कुछ ज्यादा ही घमंड था और वो बस बीरबल को नीचा दिखाने का कोई ना कोई मौका ढूंढते ही रहते थे। यहाँ इन दोनों का अंतर ना बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ थे ख्वाजा सरा जिनका ज्ञान किताबों तक ही सीमित था, मतलब टिपिकल किताबी कीड़ा, और दूसरी तरफ थे बीरबल जिनकी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में रास्ता निकाल ही लेती थी, एकदम स्ट्रीट स्मार्ट। तो ख्वाजा सरा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि वो बीरबल से 3 ऐसे मुश्किल, ऐसे टेढ़े सवाल पूछेंगे जिनका जवाब देना नामुमकिन हो। मकसद, बादशाह के सामने बीरबल की सारी पोल खुल जाए। तो ख्वाजा सरा पहुंचे बादशाह के पास और बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने की अनुमति मांगी। बादशाह तो मान गए और फिर बीरबल को बुलाया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। ख्वाजा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है? सोचिए, एक ऐसा सवाल जिसका कोई सबूत दिया ही नहीं जा सकता। पूरे दरबार की नजरें अब बीरबल पर टिक गई। फिर आया दूसरा सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? अब ये सवाल तो पहले से भी ज्यादा बेतुका था। अरे भाई, आसमान के तारों को भला कौन गिन सकता है? और आखिरी सवाल था, इस संसार की एकदम सटीक आबादी कितनी है? ये भी एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना इम्पॉसिबल, क्योंकि हर पल लोग जन्म ले रहे हैं और मर भी रहे हैं। ख्वाजा सरा को तो पूरा यकीन था कि बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, लेकिन शायद उन्हें बीरबल की चतुराई का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। चलिए देखते हैं कि बीरबल ने इन सवालों का सामना आखिर किया कैसे। पहले सवाल के लिए बीरबल ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने सीधे अपनी छड़ी उठाई और जमीन में गाड़ दी। पूरा दरबार हैरान था कि भाई ये क्या जवाब हुआ। और फिर बीरबल बोले। उन्होंने जवाब का बोझ इतनी चतुराई से सवाल पूछने वाले पर ही डाल दिया। मतलब अब अगर ख्वाजा सरा को जवाब गलत साबित करना है तो उन्हें पूरी दुनिया नापनी पड़ेगी, जो कि नामुमकिन है। वाह, क्या कमाल की चाल थी। दूसरे सवाल के लिए बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा कि आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। फिर से वही तरकीब। क्या बात है, बीरबल ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे गलत साबित करना ही नामुमकिन था। भला भेड़ के बाल गिनकर तारों से तुलना कौन कर सकता है? और तीसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने सवाल की ही खामी को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि सटीक आबादी बताना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो हर पर बदलती रहती है। सही गिनती के लिए सभी को एक जगह इकट्ठा करना होगा, जो कि एक और नामुमकिन काम है। बीरबल के जवाबों से बादशाह तो बहुत खुश हुए, लेकिन ख्वाजा साहब का मुंह देखने लायक था। वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि बीरबल के किसी भी जवाब को गलत साबित करने का मतलब था एक असंभव काम को अंजाम देना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, बल्कि ये सोचने के एक बहुत ही शक्तिशाली तरीके को दिखाता है। इसे कहते हैं लैटरल थिंकिंग। आसान भाषा में कहें तो किसी समस्या का सीधा सीधा हल निकालने की बजाय उसे एक अलग ही एंगल से देखना और एक क्रिएटिव सॉल्यूशन खोजना। बीरबल ने असल में यही किया। पहला, उन्होंने सवाल की बेतुकी धारणा को समझा। दूसरा, उसे एक नए फ्रेम में ढाला। और तीसरा, सबूत का सारा बोझ वापस ख्वाजा सरा पर ही डाल दिया।
ये एक शानदार रणनीति है ना? तो सबसे बड़ी सीख ये है कि कभी-कभी सबसे चतुर जवाब सही जवाब नहीं होता, बल्कि वो जवाब होता है जिसे कोई गलत साबित ही ना कर सके। मतलब जैसा सवाल वैसा जवाब। और ये कहानी हमें आज के लिए एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, काम पर या सोशल मीडिया पर ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब सीधे सीधे देने की बजाय बीरबल की तरह देना चाहिए? अगली बार जब कोई ऐसा बेतुका सवाल सामने आए तो याद रखिएगा, जैसा सवाल वैसा जवाब। इस पर सोचिएगा जरूर।